आप कैसे बात कर रहे हैं? नेताजी कर रहे हैं। आपने कहा नेताजी। अरे नेताजी कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या पता वो हमें बुला ले इसलिए यहाँ खड़े हैं। आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। भाई चलिए, फालतू बात करो हमसे। करेंगे लोग खिला नमाज खाने हैं, नमाज खाने में कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, बताता हूँ अभी मैं। अरे चलिए आप जाइए, बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप नीचे जाओ, सब नीचे जाइए। आप जानते हैं मुझे, एक उनके परिवार के आप 3 लोग जाइए, हमारे नेता 3 लोग जाइए। चलिए एहसान साहब आगे चलिए। बाकी लोग चलिए नीचे, बाकी लोग नीचे आते हैं, पीछे बाकी लोग नीचे भैया, पीछे हटो भाई, ऐसे पीछे आ जा, दूरी बना लीजिए। बाकी लोग नीचे आइए, चलिए भाई, इधर आ जाइए। बाकी लोग नीचे चलिए, नीचे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। लोग को पता है कि यहाँ नहीं आ जाता, यहाँ जो बाकी लोगों को नीचे भेज दो। सब लोग चलो, सब लोग चलो, सब लोग नीचे चलो, कोई यहाँ खड़ा नहीं दिखेगा। बाकी सभी साथी नीचे चलिए, नीचे चलिए, अरे चलो भाई, चलो नीचे जाइए ना। नेताजी आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए। आप जानते हैं मुझे, ऐसे बात की जाती है। आप नीचे आ जाइए, सब लोग नीचे आ जाइए। नहीं तो आप ऐसे बात करेंगे, अरे कहेंगे। अरे कर रहे हैं, हम कह रहे नेताजी कर रहे हैं। आपने कहा अरे नेताजी। अरे नेताजी कर रहे हैं, सुनिए यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या पता वो हमें बुला ले इसलिए यहाँ खड़े हैं। हमें चंद्रशेखर आजाद सर आप चले गए होते आप, आप अंदर चले जाइए ना, आप जाइए। अरे ठीक है यार, जाइए ना आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाएगा। अरे चलिए आप जाइए, बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप मुझे आप जाइए, फालतू बात न करिए, फालतू बात आप आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, चलो पीछे हटिए, चलो चलो पीछे, नीचे चलो, चलो नीचे पड़े, चलो नीचे पड़े। फालतू बात न करो हमसे, इधर से बात करिए। कैसे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सर मेरी झड़प तो किससे नहीं होती है। मैं तो अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ। हक की बात करता है तो वो सरकार को, प्रशासन को अच्छा नहीं लगता। अगर हाँ आप यहाँ जो है सरकार के अनुरूप बात करते रहेंगे तो उनको अच्छा लग जाएगा, लेकिन अगर आप हक की बात करेंगे तो सबको दिक्कत होती है और होनी भी चाहिए भाई। सच्ची बात कड़वी तो लगती है। शासन प्रशासन के लोग गरीबों की मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, जो पीड़ित उनकी मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको पीट रहे हैं, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण जरूर दे रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आम हो गया। अभी हाथरस इसका बड़ा उदाहरण है। वहाँ के डीएम की, वहाँ के एसएसपी की कार्रवाई आपने देखी होगी। अब सीबीआई की रिपोर्ट के बाद, चार्जशीट के बाद ये साफ हो गया कि क्या क्या हुआ। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान दे देते हैं कि रेप नहीं हुआ। पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि आम जनता को लगे कि जो ये हो रहा है ये झूठ है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज कराने के लिए रेप जैसे घटनाओं में भी आंदोलन करने पड़ते हैं। चलिए हम पे तो संगठन, हम तो आंदोलन कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारा तो ऐसा समाज है जिनकी कम आबादी है, उनके संगठन में नहीं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा।
इसलिए मैं भीम आर्मी के लोगों से, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से कहता रहता हूँ कि जिसको भी समस्या हो, किसी को भी सताया जाए, उनके साथ जाके आप खड़े होइए और उनके दुख दर्द को बांटिए। प्रशासन आपको आज क्यों रोक रहा था, क्या कुछ कारण? वो कह रहे थे कि डीएम साहब 3 लोगों से ही मिलते हैं। मैं कह रहा था अगर कोई एमपी सरकार का आया होता, मिनिस्टर आया तो डीएम साहब बाहर स्वागत में खड़े होते। मुझे उनसे स्वागत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता का पार्ट नहीं हूँ, मैं विपक्षी हूँ। तो अच्छा है, उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो सरकार की बदौलत नहीं बैठे हैं, वो उस कुर्सी पे बैठे हैं भारतीय संविधान की बदौलत, और उनको संविधान के अंडरटेकिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वो नौकर हैं और जनता मालिक है, और जो जनता चाहेगी वो होगा। उत्तर प्रदेश में रोज 3 रेप होते हैं, और इसका आंकड़ा हम लगाते, कल मैं बता रहा था 72,000 एक साल में रेप होते हैं, और इस शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी? ये जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? इससे स्पष्ट होता है कि कानून का राज तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है, और अपराधियों को सत्ता संरक्षण कर रही है, और माफियाओं को जो है संरक्षण कर रही है। जो राजनीतिक विरोधी है उनको इनकाउंटर, तमाम तरह की बातों में जो है उलझा के उनके जो है हत्या की जा रही है, और उनको सरकारी कागजों में इनकाउंटर दर्ज कराया जा रहा है और न्याय व्यवस्था दर्ज कराई जा रही है। अच्छा, पिछली बार आप आ रहे थे, आपको रोका गया था, बांस गांव जा रहे थे। जी सर। तो क्या आपकी वहाँ पे मांगे थी, क्या बात रखनी थी? अब सर पूरी हुई? ऐसा है ना, आप चलिए, हत्या हुई ठीक है, घटना हो सकती है, लेकिन हत्या करके ये कहा जाए कि लो हमने आपके प्रधान की हत्या कर दी, उठाइए, इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों के हौसले कितने मजबूत हैं। क्या दलित समाज में पैदा होना या प्रधान बन जाना कोई अपराध है? तो मैं सिर्फ वहाँ इसलिए गया क्योंकि उस पीड़ित परिवार का दर्द जो है महसूस करने के लिए, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। पीड़ित परिवार के जो हैं प्रधान जी के भाई मेरे साथ खड़े हैं, और वो तकलीफ में है, और वो अपनी पीड़ा लेके मेरे पास आए, और मैं पिछली बार भी उनके न्याय के लिए आया था कि उनको न्याय मिले, और इस बार भी इसलिए आया हूँ कि उनको न्याय मिले। झूठे मुकदमे जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ किए गए हैं, विपक्ष में ये तो सहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार न्याय तो नहीं दे सकती, तो डराने धमकाने के लिए कुछ तो करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई हो। वो पीड़ित परिवार कैसे रहेगा, वो समाज की मेन स्ट्रीम से कट जाएगा, या उनके बच्चों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। क्या भरोसा दिया था प्रशासन जो पूरा नहीं हुआ? उन्होंने भरोसे तो बहुत सारे दिए थे। उन्होंने तो भरोसा ये भी दिया था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन 39 घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई हैं, और ये मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ जो दलितों के साथ हुई। बाकी सब लोगों ने क्या क्या झेला, क्योंकि ये तो यहाँ समाज रहता है पूरा इस जिले में, उन्होंने क्या क्या झेला ये तो वो लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे अधिकार है अभी उनके मुद्दों पर ज़्यादा बात करने जो ज़्यादा पीटे जा रहे हैं। तो इस सरकार में दलितों का दमन हो रहा है, और ये न्यायोचित नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से राजतांत्रिक है, लोकतंत्र की कोई भूमिका नहीं है। सरकार रैली भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन विपक्ष नहीं बोल सकता है। लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा, लेकिन हैदराबाद में भी रैलियां होंगी, बंगाल में भी रैलियां होंगी, वहाँ तमाम तरह की सब चीज़ें होंगी। तो जहाँ कोरोना है वहाँ, जहाँ विपक्ष है वहाँ कोरोना है, और जहाँ सरकार है वहाँ कुछ नहीं है। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर साथ चल रहे हैं। सर किसान है ना देश में सड़क पे, आप समझ रहे हैं? जिस देश का अन्नदाता सड़क पे हो, और जिस देश का अन्नदाता जो है वो खुशहाल ना हो, देश कैसे खुशहाल रह सकता है? 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और दबाव देने के लिए जो आड़ती उनकी मदद कर रहे हैं, उन पर छापे पड़वा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आप सामना कीजिए ना, किसानों के सवालों का जवाब दीजिए। आप क्यों उनको जो है सहमत नहीं कर पा रहे हैं, और आप ये झूठ बोल रहे हैं कि थोड़े से किसान हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे सेना में हैं, और जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। किसी नेता का बेटा सेना में नहीं है। आप चेक करा लिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी हैं या जितने यहाँ की सरकार में मंत्री, आप चेक करें, एमएलए हैं, उनके कितनों के बेटे जो हैं बॉर्डर पे हैं। इनके बच्चे बॉर्डर पे जो है सेवा करते हैं, और ये लोग देश की सेवा करते हैं। कोरोना काल में जब सरकार फेलियर हुई थी ना, जब डीएम एसएसपी जिलो वाइज जो हैं वो उस पैसे को अपनी जेब में रख रहे थे, तब वो लोगों का पेट भर रहे थे। भाजपा के लोग कह रहे हैं जिहादी हैं, खालिस्तानी हैं। सर भाजपा के लोग कौन है आप जानते हैं ना? ये वो लोग हैं जिनको देश से प्यार नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। अभी बंगाल में उन लोगों ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, मुकुल राय को और सुब्रत अधिकारी को, और इन्हीं 2 लोगों के खिलाफ 4 साल पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और खूब चलाई थी वीडियो, ये घूस लेते हैं और वो करते हैं। आज उनकी पार्टी में जाते कैसे वो जो है तुरंत उनके सारे पाप धुल गए। इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार जो है आम आदमी का भला नहीं कर सकती, लेकिन 100 करोड़ 50 करोड़ में विधायक जरूर खरीद सकती है, सरकारें जरूर गिरा सकती थी। लोकतंत्र भरोसा ही नहीं करते। जो लोकतंत्र भरोसा नहीं कर सकता, वो आम आदमी का उसको पे भरोसा कितनी देर करेगा, ये सोचने का विषय है। पंचायत चुनाव पे क्या आपकी रणनीति है? सर 2 चीज़ें मैं आपसे बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव तो होगा, और इसलिए होगा क्योंकि वो भी एक छोटी सरकार है, उससे गांव के लोगों का भला होता है, गांव की समस्या दूर होती है। उसमें मजबूती से लड़ेंगे, और ईमानदार लोगों को, और भीम आर्मी के जो हमारे कर्मठ नौजवान हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, मुकदमे झेले हैं, आंदोलन किए हैं,
न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको मौका देंगे और उन लोगों को मौका देंगे जिनको मौका नहीं मिला, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है पैसे के अभाव में, किसी और अभाव, उनको मौका जरूर देंगे। लेकिन सबसे बुरा ये हुआ है कि 30 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, जिनमें एक संत भी हैं, संत राम सिंह जी जो करनाल के हैं, और उनकी शहादत के साथ जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें लिखा है कि जुल्म करना, जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना पाप है। उन्होंने ये भी लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो है इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं आंदोलन में, मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। गुलाम भारत की याद दिलाइए जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं भावुक हो गया हूँ क्योंकि मैं उनके पास, वो मेरे बहुत करीब थे, वो एक सच्चे संत थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और ये बलिदान ये साबित करता है कि सरकार आम आदमी का तो विश्वास खो चुकी है, लेकिन ये संतों का विश्वास खो चुकी है। तो झूठ में राम राज्य और तमाम तरह के ढकोसले अब नहीं चलेंगे। जनता इनको पंचायत चुनाव में भी जवाब देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव। विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव में? सर, विधानसभा के चुनाव की रणनीति जो हमारे कार्यकर्ता तय कर दें, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता। दौर चल रहा है, आप किस गठबंधन से रहेंगे और शिवाजी के साथ रहेंगे या ओवैसी के साथ रहेंगे, क्या रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेंगे? जो कार्यकर्ता तय करेंगे सर, कार्यकर्ता जो है मालिक होते हैं। पत्ता भी नहीं खोलना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कोई पत्ता ही नहीं है ना सर, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, एक जो आप आए थे सत्यमेव जी की हत्या मामले में, उसका जो मुख्य आरोपी उसका एनकाउंटर होता है सर। सरकार ये कहती है कि हम अपराधियों पे और अपराधियों के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को भी नष्ट कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी तो एक पहल है। सर ये बताइए कि फिर कानून किस लिए है, फिर कोर्ट किस लिए है? अगर आप यहाँ सजा देना चाहते हैं और कितने लोगों को सजा दे देंगे और आप जनता में क्या वो करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि इनकाउंटर की आड़ में ये अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। सच ये है सर, ये न्याय नहीं दे सकते हैं। अगर न्याय देने वाले होते तो ये घटनाएं नहीं होती, अपराध पे अंकुश होता। और आपकी बात का जवाब ये है कि पहले मैं मेहनत करूँगा, मैं भाग्य में भरोसा नहीं करता हूँ, मेहनत में भरोसा करता हूँ। मैं जमीन पर जा काम करूँगा, संघर्ष करूँगा, दिन रात एक करूँगा, लोगों को तैयार करूँगा, जन आंदोलन तैयार करूँगा और राजनीतिक चेतना जो है इस सोए हुए समाज में जागरूक करूंगा। उसके बाद जो है जो जनता तय करे और जो जनता का निर्णय होगा, हमारे प्रत्याशी भी जनता से तय करके होंगे। जो हमारा संगठन कहेगा, जो आम लोगों की मांग होगी, वही प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे। पैसे वालों को प्रायोरिटी नहीं देंगे, काम करने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और इस लोकतंत्र में एक गरीब का बच्चा भी नेता बने, उसको विधायक MP बने मौका मिले, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा करें। कहीं न कहीं मायावती जी जो है दलितों के लिए बहुत उन्होंने काम भी किया, और लेकिन कहीं न कहीं टिकट वितरण में उनका मामला गड़बड़ा जाता है। सर मैं BSP का नेता नहीं हूँ। नहीं, तो आप उनके अपोजिट राजनीति करके उनके वोट बैंक में सिरमारी करेंगे या न्याय दिलाएंगे? सर, वोट तो किसी का परमानेंट नहीं होता, तो वोट तो उसका होता है जो उनके लिए काम करता है। इसलिए तो विधायक और MP बदलते रहते हैं। परमानेंट होता तो एक ही पार्टी का विधायक MP नहीं रहता क्या? तो वोट उनका होता है जो लोग काम करते हैं। हम लोग काम करेंगे और मैंने चॉइस दी है। पहले हमारे लोगों पे चॉइस नहीं थी, उनको मजबूरी में वोट देना पड़ता। अब वो काम को देख के वोट दें, जो उनके लिए अच्छा काम करेगा, उनके मुद्दों पे लड़ेगा, उनके लिए संघर्ष करेगा, उनके लिए जेल जाएगा, उनके लिए लाठी खाएगा, उनके लिए आंदोलन करेगा, विपक्ष की जो भूमिका वो अदा करेगा, उनका साथ देंगे या उनका साथ देंगे जो सिर्फ चुनाव के समय आएंगे। और वो BSP के लोग जो करते हैं सर, वो उनकी बात है। मैं कि BSP से भी बुरा यहाँ काम होता है। यहाँ तो 50-50 करोड़ में विधायक खरीद ले जाते हैं, सारी वीडियो और सब चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है, सर लोगों को डरा धमकाया जाता है। तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँ। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, हम जनता का विश्वास जीतेंगे। धन्यवाद। जी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी उनका असर रहेगा, किस तरह से आपसे गठबंधन? सर, ये भारत है, इस देश में तमाम लोगों को इजाज़त है ना। मैंने क्या कहा, लोकतंत्र है, कोई कहीं घूम सकता है। किसान नहीं है सर वो कि जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, समझ रहे हैं? चाइना, कल मैंने BBC की न्यूज़ देखी थी, चाइना भारत के गांव में प्रवेश कर रही है, चाइना की जो है आर्मी, लेकिन किसान देश की राजधानी प्रवेश नहीं कर सकते। यही तो जुल्म जाती है ना सर। तो कोई कहीं जाए, सबको अधिकार है, मुझे उनसे क्या मतलब? मुझे अपने काम से मतलब, मैं अपने काम से आपके विश्वास को और प्यार को जीतूंगा। धन्यवाद।